मेरा आपसे सवाल ये है, बड़ी उम्र या नौजवान नस्ल में जो डिसकनेक्शन हो रहा है, जो आपस में कनेक्शन जो है वो टूट रहा है, तो उसके जहनी नफ्सियात पर क्या असर होता है? देखिए, सबसे पहले जो नुकसान हो रहा है वो है आइसोलेशन, तन्हाई पसंदी, सोशल इंटरेक्शन का ना होना, एक दूसरे से दूर होते चले जाना। इंसान जो है वो तन्हा होता चला जा रहा है। आइसोलेशन डिप्रेशन, और डिप्रेशन सुसाइड तक ले जाता है। ये एक रास्ता है कि जब आप लोगों से मुनक़ता हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं, तो फिर आप लाजमी तौर पर उस डिप्रेशन या यासियत पसंदी की तरफ जाते हैं। और उसके बाद फिर इसकी एक और इंतहा ये होती है कि लोग नशे में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। हम जज्बात रखते हैं और हमें अपने जज्बात का इज़हार करना है। हमें 70 से 90 हज़ार ख़यालात आते हैं, उन ख़यालात के ऊपर एहसास और जज्बात को हमें शेयर करना है। हम एक इमोशनल बीइंग हैं। हम अपने इमोशंस को शेयर अगर नहीं करेंगे तो फिर या तो वो अंदर रहेंगे और एक्सप्लोड हो जाएगा, या फिर हमारा ऐसा कोई मनफी रवैया होगा जिसकी वजह से हम एग्रेसिव हो सकते हैं और जिस पे ये कहा जाता है कि अब ये बदतमीज़ हो गया है। यानी या तो हम अपनी दुनिया के अंदर गुम होके जो है वो तबाह हो जाएंगे, या फिर हम लड़ते भिड़ते नज़र आएंगे जिसकी वजह से फिर हमें माशरा जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये तो वो हैं असरात जहाँ पे हम उस जनरेशन की बात करें जो कि न्यू जनरेशन है, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो ओल्डर जनरेशन है उनके लिए क्या होता है कि वो समझते हैं कि अब उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है, वो वर्थलेस हो गए, उनकी कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं रही है, उनका कोई इक़्तिदार ख़त्म हो गया है ना। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत इसलिए तो नहीं की थी कि बच्चे पलट के उनको कहें कि जी अब वो ज़माने की बातें थी, इस ज़माने में अब जो आप कौन सी बेदकियानी सी बातें कर रहे हैं, आप तो पता नहीं अब्बा दुनिया कहाँ चली गई है, आप पता नहीं कहाँ जो है वो रुके हुए हैं, आप तो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते हैं, अब ऐसा नहीं होता। तो अब ये जो गैप्स की वजह से जो बड़ी जनरेशन है वो जनरेशन भी ज़ाहिर तन्हाई का शिकार हो रही है, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी मेरी औलाद अगर मुझसे बात नहीं कर रही। मेरे पास ऐसे क्लिनिक्स के ऊपर आते हैं, सेशंस के ऊपर, जहाँ पे वो एक माँ रो रही होती है और वो कहती है कि जी मैं तो बच्चों से सिर्फ ये कह रही हूँ कि आते जाते कम से कम सलाम कर लो, और वो बच्चे वो भी करने के लिए तैयार नहीं। यानी एक माँ जिसने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद उसमें से एक आध की शादी भी हो गई, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो जा रहे हैं, और वो देख रही है नीचे बैठी हुई कि जी वो ऊपर कमरे से आ रहे हैं, सीढ़ियों से भागते भागते दरवाज़ा खोलते हुए फ़ोन पे बात करते हुए भाग रहे हैं, ना वो माँ को जाते हुए सलाम करने के लिए तैयार है, ना आते हुए सलाम करने के लिए तैयार है। अब उस डेफिनेटली उन तरबियत को भी ज़रूर देखना होगा कि उस तरबियत में कहाँ पे ये कोताही हुई कि जहाँ पे ये बच्चे जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपने वाकई अपने बच्चों को इस तरह इंगेज रखा था कि जहाँ पर आपने उनको वो इमोशनल अटैचमेंट दे दी उस टाइम के ऊपर जब उनको ज़रूरत थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझते हैं कि जी जब हमें ज़रूरत है हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे जब हम फारिग होंगे। अच्छा, बच्चा फारिग हो या ना हो, ऐसा ही है ना, बच्चा फारिग हो या ना हो, तो अब हम जो है वो उसको जाके मेरे घर के अंदर अभी ग्रैंडसन हुआ है, तो अब दायरे में बाहर जाने के साथ ही भागते हैं उसकी तरफ देखने के लिए। अब वो सो रहा है, अभी से पता न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं वो 18 घंटे सोते हैं। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको उठा दूँ। हाँ, मेरी बेगम कहती है जी आप फारिग अभी हुए हैं ना, उसको तो आप सोने दें। तो अब ये हमारी एक नेचुरल अट्रैक्शन है कि हम ये कह रहे हैं कि जी इसको जगा दें ताकि हमसे बात कर ले। अब वो जो उठ के हमसे बात करेगा वो उठ के बात तो नहीं करेगा, वो तो सिर्फ रोएगा कि आप एक सोते हुए आदमी को उठा के कहेंगे कि जी मुझसे खेल लो, तो वो क्यों करेगा। और फिर एक हुस्न ये है कि वो भी शायद हमारे साथ ऐसे ही कर रहा है कि वो उसके बाद जब रात को हम सो रहे होते हैं तो वो उठ के बैठ जाता है और कहता है कि जी अब आप मुझसे खेल लें, अब हम कल अभी यही हो रहा होता है कि जी अब हम क्यों खेल लें। तो अब ये अगर आपने इंगेज रखा हुआ है तो अब देखिए दोनों चीज़ों के अंदर हुस्न है ना कि आपने उनको इंगेज रखा हुआ है। हम अगर उस टाइम के ऊपर उनको तवज्जो नहीं देते, अगर हम उस टाइम के ऊपर उनको वक्त नहीं देते, उनकी इमोशनल शेयरिंग नहीं करते, अब उनकी हर बात हम उनको नहीं सुनते, और उस बातों के बीच में हम कहानी की सूरत में, वाक़यात की सूरत में, कैरेक्टर्स की सूरत में, कार्टून्स की सूरत में उनको सही गलत अच्छी बुरी की चीज़ नहीं बताते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पेरेंटिंग के अंदर आ रहा है, जो कि मैं अब देख रहा हूँ कि हेल्पलेस पेरेंट्स हैं, नो नहीं कह सकते, उनको नो कहना नहीं आता बच्चे को। या तो वो बच्चा आज़ाद है या फिर दूसरी तरफ आप एक थप्पड़ लगा देते हैं उसके, कि अब ये दोनों गलत है। यानी बच्चे को आप पहले टाइम से बताएंगे कि ये नो है। देखिए बच्चा अगर आपके ग्लासेस खींच रहा है तो आप खुश ना हो, आप उसको हाथ रोक के कह दें नो, यानी ये आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो किसी दूसरे का भी नहीं खींचेगा। 6 महीने के बच्चों को क्या पता, उसके लिए तो खिलौना है ना, आप खुश हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अब वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसको थप्पड़ लटका देंगे
कि यार ये आपने क्या किया, ये क्यों नोच लिया, ये क्यों उठा लिया, ये क्यों चीज़ें कर ली। तो हम खुद इस तरह की आदतें जो है वो डालते हैं। बच्चा ऑब्वियसली उस स्टेज के अंदर होता है और फिर उसको ये लगता है कि जी पता नहीं, मतलब कभी कहते हैं सही है, कभी कहते हैं गलत है। तो जब इस वाली कन्फ्यूजन स्टेट के अंदर, तो इस तरह के जो है वो गैप्स, हर गैप्स के ऊपर आएंगे। अगर माँ बाप अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे तो आपका बच्चा वो देख रहा है, वो आपकी क्यों सुनेगा। ठीक है, देख रहा है कि उसके ऊपर। मेरे पास एक जो है वो बच्चा जो है वो आता और बड़े आराम से इसी तरह फ़ोन के अंदर खेल रहा था और वालदा उनकी कुछ जो है वो बता रही थी उनके ऊपर, और उसने जो है ना एकदम जो है वो कहा कि दादी मनहूस होती। अब ये अलार्म कैसा बजेगा ना। और अब क्या हुआ कि जी वो एक ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे के अंदर इसी तरह के डायलॉग थे। माँ जो है वो फ़ोन के ऊपर बैठ के वही ड्रामा किसी से डिस्कस कर रही थी और वो लफ्ज़ सुन रहा था दादी मनहूस। बच्चा 2-3 बार सुना, माँ के बात से सुना, माँ से बात से सुना, उसने फ़ौरन बोल दिया दादी मनहूस। अब उसके घर के अंदर एक दादी होती तो आप सोचे कितना फसाद होता कि ऐसा है ना कि इसका मतलब है इसने सिखाया होगा, उसने बताया होगा। तो ये जो इन्वायरमेंट हमें देनी है, इसके लिए भी तो हम ही जिम्मेदार होंगे ना कि हम बच्चों को इन्वायरमेंट क्या दे रहे हैं।